श्रीनगर के म्युनिसिपल हदूद में आने वाले तमाम सरकारी और निजी स्कूलों की टाइमिंग को तब्दील किया गया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया। नई टाइमिंग के मुताबिक 1 जून से 9 बजे स्कूल को खोलने और 3 बजे बंद करने की हिदायत जारी की गई है। फौज और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम की गई है। इस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से तकरीबन 10 किलो देसी साख्ता बम बरामद किया गया है, जबकि इन मुसल्लह दहशतगर्द ने फौज पर फायरिंग भी की, जिसके नतीजे में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ। गिरफ्तारशुदा दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद किया गया। बड़गाम के आरीपटन बीरवा में एनआईए की जानिब से छापे मारे गए। ये छापे फारूक अहमद भट्ट और जुबैर अहमद डार के घरों पर मारे गए। एनआईए की टीम ने बारीकी से तलाशी ली और पूछगछ की। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता कई महीनों से एनआईए दहशतगर्दी की फंडिंग और दीगर जराइम के सिलसिले में वादी कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है। पुंछ जिले को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड कल शाम देर गए शदीद लैंडस्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। रतछंबा के इलाके में भारी मिट्टी, पत्थर और दरख्त भी गिर गए। यह सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा। मुगल रोड बंद कर दी गई। लोगों से मुगल रोड तक सफर न करने की अपील की गई। मलबा हटाने का काम जारी है। खराब मौसम की वजह से रुकावटों का खदशा है। ट्रैफिक बहाल होने में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। इसी दौरान CUET के दाखिले के इम्तिहान के लिए श्रीनगर जाने वाले तमाम तुलबा को मशवरा दिया गया कि वो अपने सफरी रास्ते फौरी तौर पर तब्दील कर दें। मगर मौसमियात लहर के डायरेक्टर सोनम लोटस का कहना है कि 2 जून तक मौसम गैर मुस्तकिल रहेगा। सोनम लोटस ने न्यूज़ 18 के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि इस साल का मौसम गुज़िश्ता 3 से 4 सालों के मुकाबले ज्यादा सर्द रह सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल मानसून जुलाई में पहुंचने की तवक्का है। पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेदर जो है ओवरऑल टेम्परेचर जो है बिलो नॉर्मल रहा है। इवन लद्दाख में भी इस बार पिछले 4-5 साल की तुलना में इस बार मई के महीने में, अप्रैल मई के महीने में काफी मतलब बिलो टेम्परेचर रहा है। बल्कि इस बार मई में टेम्परेचर कम से कम जो मिनिमम टेम्परेचर -3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया लेह में, जो कि मतलब नया नहीं है, बल्कि ऐसा ओकेजन बहुत रेयर है। तो इस बार ठंड रहा है और इसका एक मेन कारण है कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, फ्रीक्वेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जनरली वेदर क्लाउडी ही रहा है। इवन देखिए आज भी आप देखो क्लाउडी, अभी भी देखो अब मौसम पूरा उबरालू से बादल छाए हुए हैं। बल्कि कल रात को मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फ हुआ है, क्योंकि ये बर्फीली हवाएं जो आने की वजह से ये टेम्परेचर कम रहा है। तो आने वाले दिनों में भी बिल्कुल 2 तारीख तक तो पेशन हुई, जैसे भी फोरकास्ट था 2 तारीख तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव थोड़ा है, जिसकी वजह से क्लाउडी रहेगा, बीच बीच में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फ होने का इम्कान है। जिससे आज भी लेह मनाली रोड पे, शिंकुला या दरचा साइड में, चंद जगहों पे, पराला चला साइड में बर्फ हुआ है। तो अभी भी 1-2 दिन ऐसा ही रहने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि पहलवानों के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर पहले ही इस मामले पर बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि मामले की इंक्वायरी हो रही है और इंसाफ मिलेगा। वाज़ेह रहे कि रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए ये बयान दिया है। केंद्रीय खेल मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी ने इस पर वक्तव्य दिया है और इस सारे मामले की छानबीन चल रही है। हमारा देश कानून के मुताबिक चलता है और कानून सबको इंसाफ देता है। यहां भी इस मामले में भी अगर कहीं किसी के साथ नाइंसाफी हुई होगी तो यकीनन इंसाफ होगा।